बिहार विधानसभा में सदन के अंदर एमआईएम विधायक दल के नेता अख्तरुल ईमान धरने पर बैठ गए थे, जिसके बाद स्पीकर ने मार्शलों को बुलवाया और उनको सदन से बाहर कर दिया। उसके बाद अख्तरुल ईमान अपने पार्टी के सभी विधायकों के साथ विधानसभा परिसर में धरने पर बैठ गए। क्या है पूरा मामला सर, अंदर क्यों धरने पर बैठे, ये बताइए। मामला ये है कि 2016 से ही भीषण कटाव हुआ है सीमांचल की उन बस्तियों में। मानंदा, डोक, कनकई, परमान जैसी भीषण कटाव करने वाली नदियों ने वहाँ पर हज़ारों लोगों को विस्थापित कर दिया है। 2000 से ज़्यादा लोग सड़कों पे घर बनाए हुए हैं। इस वक्त दर्जनों बस्तियां हर साल विलीन हो रही हैं। अभी पिछले अक्टूबर के महीने में 600 घर हमारे 600 लोग हमारे बेघर हो गए हैं और अभी भी वहाँ पर भीषण कटाव है। और अब अप्रैल का महीना है परसों से, और अब तक सरकार ने कोई योजना हमारी स्वीकृत नहीं की है, जिसके कारण हमारे दर्जनों बस्तियों के नदी में विलीन हो जाने का खतरा हम पर लाहक है और इस वक्त कटाव जारी हो रहा है। इन्हीं कारणों की वजह से सबसे ज़्यादा निरक्षर, बेरोजगार, पलायन हमारा मुकद्दर बन गया है। 5 किलोमीटर की दूरियां हम 40 किलोमीटर पर तय करते हैं। हमारे यहाँ पुल लटक रहे हैं, शोभा की चीज़ है। पुलों पे लोग चढ़ते नहीं है। आज भी कश्तियों पर गुलाम हिंदुस्तान की तरह महसूल देकर हमारे लोग पार उतरते हैं। और हर साल हमारी दुल्हन डूब के मर रही है नदी में, बच्चा डूब के मर रहा है, किसान डूब के मर रहा है। सरकार इस पीड़ा को नहीं सुन रही है। इसी वजह से हम लोगों ने अब सब्र का पैमाना लबरेज हमारा हुआ। इसी वजह से आज हम लोगों ने अंतिम दूसरा दिन है हमारा आज, तो इसलिए हम लोगों ने कहा कि साहब कार्य रुको और हमारी बात सुनो। तो हमने कार्य स्थगन दिया था। कार्य स्थगन को सुनने के लिए सदन तैयार नहीं हुआ और हम बेल में गए और तमाम तर मर्यादाओं के विपरीत बेल में जाते थे लोग तो कम से कम आसन की तरफ से उनसे आग्रह भी किया जाता था, उनको आश्वस्त किया जाता था। लेकिन एक तरफा फैसला है कि सीमांचल के साथ लोगों ने गोया दुश्मनी की हद तक सरकार है कि सीमांचल की कोई पीड़ा सुनने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं तैयार है, ये बड़ा विषय है। क्या ये अकलियतों का इलाका है? क्या ये दलितों का इलाका है? क्या पिछड़ों का इलाका है? तो पिछड़ों के इलाके को एक षड्यंत्र के तहत आप गरीब बना के रखना चाहते हैं। आप बड़े बड़े शहरों में फ्लाईओवर बना रहे हैं, अय्याशों के लिए पार्क बना रहे हैं, बड़े लोगों के लिए फुलवारी बना रहे हैं, आप फव्वारे लगा रहे हैं। और सीमांचल के जो टैक्स देते हैं वो भी आपकी मर्जी पर नहीं, वो दिल्ली, मेरठ, पंजाब से कमा के लाते हैं, बाहर से कमा के लाके आपको टैक्स देते हैं। क्या उसके जीवन को बचाने के लिए ग्राम सुरक्षात्मक कार्य भी नहीं कराए जाएंगे? ये बड़ा मसला है। इसी को लेकर हम लोग बैठे हैं यहाँ पर। क्या आपको लग रहा है कि सीमांचल की अनदेखी जानबूझ के की जा रही है? जानबूझकर की जा, मुझे लगता नहीं है। सीमांचल का जन जन कन अब इस बात को समझने लगा है कि सीमांचल को जानबूझकर अनदेखी की जा रही है। चूंकि वहां विशेष लोगों की, चूंकि पिछड़ों की, दलितों की, महादलितों की, अकलियतों की आबादी है, इसलिए उनको गुलाम बना के रखो। मैंने देश के मेन स्ट्रीम में क्या, बिहार के मेन स्ट्रीम में मत आने दो, ताकि होटलों में वो पोछा मारे, वो हमारे यहाँ जूते साफ करें। इसी वजह से उनको गरीब बना के रखो। यही वो साजिश है जिसकी वजह से हमको आगे नहीं बढ़ने दिया। एक आखिरी सवाल, क्या लग रहा है कि जानबूझकर विधानसभा में, सदन के अंदर आपकी आवाज को दबाने की कोशिश? यकीन जानबूझकर ही रहे। मामला ये है कि लोकतांत्रिक मर्यादा भी ये रही है अपनी पीड़ा को पेश करने के लिए। कार्य स्थगन नियमावली का एक पार्ट है। क्या बिहार में कोई ऐसे हालात नहीं हुए कि एक भी कार्य स्थगन स्वीकार किया जाए? नियमावली में है लेकिन कार्य स्थगन स्वीकार नहीं हो रहा है। हमारी पीड़ा नहीं सुनी जा रही है। वहां पर घंटों लोग बेल में बैठ के रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं ये एमआईएम का मामला है। घंटों नहीं, लम्हों में हमको मार्शल आउट किया गया। लगता है मेरी बात तो क्या, मेरा रूप को भी देखने के लोग तैयार नहीं है। देखिए, हमारे साथ बात करते हुए अख्तरुल ईमान थे, जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि उन लोगों की आवाज़ को सदन के अंदर साजिश के तहत दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने साफ कहा है कि ये सीमांचल की जो समस्याएं हैं उसको उठा रहे थे। कार्य स्थगन प्रस्ताव इन्होंने दिया था लेकिन इनकी बात को नहीं सुना गया, इसलिए ये लोग धरना दे रहे हैं बाहर में बैठकर। ये कह रहे हैं अख्तरुल ईमान। कैमरा पर्सन शैलेश के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।